अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 3 में चूँकि हम टी काउंट को सीखेंगे तो टी काउंट का साथ-साथ हम बनाते हैं जो ट्रांज़ैक्शंस हमें गिवन है, हम उनका जर्नल बनाते हैं और साथ-साथ फिर हम टी काउंट के अंदर उनको पोस्ट करना भी सीखेंगे। अब आपके सामने एक साइड पे एक्सेल में मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है और दूसरी साइड पे मेरे सामने जो है वो बाकायदा वो है स्लाइड्स हैं, जिनमें टी काउंट बना हुआ है। जी, हमारी डेट है मई 1 तो हम ये लिखेंगे मई 1 मई 1 को हमने किया जिल जॉन्स एंड हिज हर फैमिली इन्वेस्टेड 8000 इन जेजे लॉन केयर सर्विसेज एंड रिसीव्ड 800 शेयर्स इन स्टॉक। जी 8000 उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में जब इन्वेस्ट किया जाए तो बिजनेस कैश रिसीव करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा डेबिट 8000 से और उधर से हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। जी, कैश अकाउंट हमारा 8000 से डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट हमारा 8000 से क्रेडिट हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें लेफ्ट साइड पे जो आपको कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट आ रहा है, राइट साइड पे स्लाइड्स पे आए तो आपके सामने टी अकाउंट बना हुआ है कैश का और कैपिटल का। कैश 5 यकम मई को 8000 से डेबिट साइड पे शो हो रहा है, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती है और कैपिटल जो अकाउंट है वो राइट साइड पे 8000 हमें शो कर रहा है और वो क्रेडिट हुआ है। राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर राइट साइड पे आपका 8000 लिखा हुआ है और कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड पे आपका 8000 लिखा हुआ है, जो कि डेबिट है वो क्रेडिट है। आपकी जनरल एंट्री उसी तरह से टी अकाउंट में लिख दी गई। हम अगली एंट्री की तरफ शिफ्ट होंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, हफ्सा की ना मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। जी, सेकंड एंट्री है हमारी मई 2 की। तो यहां पे हम डेट मेंशन करेंगे मई 2। इसका हम जनरल बनाते हैं। वो कहता है जी जे जे परचेज्ड अ राइडिंग लॉन मूवर फॉर 2500 कैश। जी, उन्होंने राइडिंग लॉन मूवर यानी कि एक इक्विपमेंट परचेज किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट और इसके बदले में उन्होंने कैश पे किया है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जो चीज पे की जाए वो क्रेडिट हो जाती है। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी अमाउंट क्या है 2500। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने डेबिट में टूल्स एंड इक्विपमेंट और क्रेडिट में कैश आ गया। आप अगर अपनी स्लाइड्स में देखें तो वो अगली स्लाइड में हमें ये चीज क्लियर कर रहा है कि कैश डिक्रीज हुआ है 2500 से, तो कैश उसने क्रेडिट कर दिया, राइट साइड पे क्रेडिट आ गया, रेड कलर में लिखा हुआ है। और टूल्स एंड इक्विपमेंट में इजाफा हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ गया 2500 से। यहाँ भी आपकी लेफ्ट साइड पे एक्सेल में देखें, आपके जर्नल में यही चीज शो हो रही है। हम आगे प्रोसीड करेंगे अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन पे। तो थर्ड में आगे मई 8 पे हम यहाँ लिखेंगे मई 8। यहाँ पे जे जे परचेज आ ट्रक 15,000 का उसने ट्रक खरीदा है। जे जे पेड 2000 इन कैश एंड इशूड अ नोट पेबल। जी, 15,000 का उसने ट्रक खरीदा है। तो अब ट्रक में उसके पास आ गया, सबसे पहली बार ट्रक आ गया तो ट्रक डेबिट हो जाएगा।
और क्रेडिट में हमारे पास आ गया, एक तो उसने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा उसने नोट इशू कर दिया है, नोट पेबल। नोट पेबल और अकाउंट्स पेबल में फर्क ये होता है कि अकाउंट्स पेबल सिर्फ एक बुकिश होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। नोट पेबल में बकायदा साइंड फॉर्म में एक नोट लिखा जाता है, दोनों पार्टी उसको साइन करती हैं, जिसने पे करना है वो भी साइन करते हैं कि ठीक है मैंने पे करना है, जिसने रिसीव करना है वो भी साइन करते हैं, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट में चैलेंजेबल होता है। जो अकाउंट्स पेबल होता है वो सिर्फ एक पेज पे लिख दिया या रजिस्टर पे लिख लिया, और वो अकाउंट में चैलेंज नहीं होता कोर्ट में, सॉरी। तो नोट्स पेबल अकाउंट है, क्रेडिट हो गया। दोनों की अमाउंट उसने कहा है, कैश हमने पे किया है 2000, और ट्रक टोटल था 15,000 का, और 13,000 का नोट इशू हो गया। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं ये टी अकाउंट में कैसे लिखा गया। स्टूडेंट्स देखें, एक तो ट्रक का अकाउंट आ गया, ट्रक डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में देखें ग्रीन कलर में 15,000 लिखा हुआ है आपकी स्लाइड्स के अंदर। कैश देखें 2000 का पे हुआ, वो क्रेडिट साइड में रेड कलर का लिखा हुआ है। और नोट्स पेएबल, क्योंकि ये भी पेएबल है तो पेएबल भी क्रेडिट होता है कि पे करना है अभी, तो जो चीज पे करनी हो वो भी क्रेडिट करते हैं, और वैसे भी ये हमारी लाइबिलिटी है तो वो भी क्रेडिट हो गया 13,000 से। अब हम आते हैं अपनी चौथी ट्रांजैक्शन पे। चौथी आ गई मई 11 की, 11 मई की। इसके अंदर वो कहता है जे जे परचेज सम रिपेयर पार्ट्स फॉर 300 ऑन अकाउंट। जी टूल्स एंड इक्विपमेंट के कुछ रिपेयर पार्ट उन्होंने खरीदे, तो वो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट में ही लिखे जाएंगे, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। और उधार पे खरीदे हैं तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा, यहां पर उसने नोट्स पेएबल का जिक्र नहीं किया स्टूडेंट्स, अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। तो अब आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट में 300 का इजाफा हो गया, और अकाउंट्स पेएबल में 300 का इजाफा हो गया। अब आप अपनी स्लाइड्स की तरफ आए तो स्लाइड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां उसने मेंशन कर दिया टूल्स इक्विपमेंट में 2500 पहले लिखा हुआ था, जो कि हमने मई 2 को टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदा था 2500 का, और 300 का उसने जो टूल्स एंड इक्विपमेंट और आया वो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट में उसने लिख दिया। उधर से एक नया अकाउंट अकाउंट्स पेबल का जनरेट हो गया 300 का। ठीक है, तो अगर हम काउंट करें तो कैश अकाउंट 1, कैपिटल 2, टूल्स एंड इक्विपमेंट 3, ट्रक अकाउंट 4, नोट्स पेबल 5, और अकाउंट्स पेबल 6 टी अकाउंट हम जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं मई 18। मई 18 को जेजे सोल्ड हाफ ऑफ रिपेयर पार्ट्स टू एबीसी लॉन फॉर 150। जी 150 के उसने रिपेयर पार्ट्स सेल कर दिए, अ प्राइस इक्वल टू जेजेस कॉस्ट। स्टूडेंट्स ये उसकी कोई गुड्स नहीं थी, सो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट हुआ था, टूल्स एंड इक्विपमेंट भी क्रेडिट होना, यहाँ पे सेल्स की बात नहीं है। ओके, सो हम टूल्स एंड इक्विपमेंट को 150 से क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे पैसे हमें नहीं मिले तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, इन फ्यूचर ये पैसे हमें मिलने हैं। तो यहाँ पे डेबिट होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि डेबिट हमेशा पहले लिखा जाता है और क्रेडिट हमेशा बाद में लिखा जाता है। और टूल्स एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल में 150 आ जाएगा और टूल्स एंड इक्विपमेंट में 150 आ जाएगा। ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं स्लाइड्स के अंदर कि आपका लेजर कैसे है स्टूडेंट्स। जी टूल्स एंड इक्विपमेंट में आप राइट साइड पे टूल्स एंड इक्विपमेंट के टी अकाउंट में देखें 150 रेड कलर का शो हो रहा है, वो क्रेडिट हुआ। उधर से अकाउंट रिसीवेबल नया अकाउंट 7वां अकाउंट हमारा जनरेट हो गया 150 से। अब हम आते हैं अपनी
जी, हमारी 5 ही ट्रांज़ैक्शन थी, पाँचों को हमने लिख लिया और उनका जर्नल भी बना लिया। यहाँ भी उसने हमें बना के बताया हुआ है जर्नल, और फिर उसको कैसे टी कोड में पोस्ट किया गया वो भी वो दिखा रहा है। लें जी, देखें वो कैसे टी कोड में पोस्टिंग हुई, कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे उसने 8,000 लिखा और उसकी डेट लिखी, और 8,000 का उसने बैलेंस, ये और तरीके से बनाया। हम टी अकाउंट और तरीके से बनाते हैं, जो पीछे हम बना हुआ है हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। यहाँ हम इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। जी, सेकंड टूल्स एंड इक्विपमेंट की है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें आगे वो बात कर रहे हैं, नेट इनकम इज नॉट एन एसेट, इज इट्स एन इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जी, अगर इनकम आए तो वो ओनर्स इक्विटी में इजाफा का बात बनती है। तो ओनर्स इक्विटी में दो चीजें आती हैं, एक हमारा कैपिटल होता है और एक रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। रिटेन्ड अर्निंग से क्या मुराद था स्टूडेंट्स? बिजनेस को जो इनकम आती है वो सारी की सारी इनकम रिटेन अर्निंग कंसिडर होती है। इनकम को अर्निंग कहते हैं। इनकम का दूसरा नाम प्रॉफिट है और अर्निंग है। ये सारे इनकम के ही नाम है। रिटेन का मतलब होता है अपने पास रखना। कंपनी को जो प्रॉफिट आता है, कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग कंसिडर करती है, और फिर उस रिटेन अर्निंग में से जितना जितना प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना हो उसे कंपनी डिविडेंड कहती है। जी, 750 की हमारी सेल्स हुई, उसे शो की। ऐसे वो ये लिख रहा है कि 750 की आपकी सेल्स हुई हैं, तो 50 का गैसोलीन, यानी कि ये पीछे ट्रांजैक्शन थी हमारी। अगर हम आते हैं चैप्टर 2 की स्लाइड्स में, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा किधर गया है वो। जी, ये देखें, हमने जो कि आधा क्वेश्चन किया है, सारा नहीं किया हमने, सिर्फ मई 18 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन नहीं किया। अब उसके बाद उसने जो सेल्स की हैं वो उन सेल्स को भी मेंशन कर रहा है कि मैंने 750 की सेल्स की थी, उसमें मेरा 50 रुपये एक्सपेंसिस भी आया, खर्चा आया। आप अपने स्लाइड्स में देखें तो वो 750 की सेल्स में से उसने 50 का खर्चा माइनस किया, तो नेट इनकम उसकी 700 आ गई। उस नेट इनकम को वो रिटेन अर्निंग में लिखता है। उसकी आगे वो जनरल एंट्री करके दिखाएगा हमें, नहीं दिखाई उसने। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वो बता रहा है क्या क्या होते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज होता है ऑनर्स इक्विटी में, और एक्सपेंसेस की वजह से ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज करती है। जी स्टूडेंट,